अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है। उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, अर्श के वजन और उसकी कलमात की स्याही के बराबर। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। कोई सच्चे ख्वाब दिखाता है, पर जाने कौन दिखाता है। मुझे सारी रात जगाता है, पर जाने कौन जगाता है। कभी जाए नमाज की बाहों में, कभी हमदो दरूद की छाओं में। कोई ज़ारो ज़ार रुलाता है, पर जाने कौन रुलाता है। कहीं इस मालूम सी दुनिया में कोई नामालूम सी दुनिया है। कोई उसके भेद बताता है, पर जाने कौन बताता है। कोई कहता है ये रास्ता है और तेरे लिए है ये रास्ता। कोई इसमें खाक उड़ाता है, पर जाने कौन उड़ाता है। कोई कहता है ये दुनिया है और तेरे लिए है ये दुनिया। कोई इससे खौफ दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कोई हर शय के सीने में कहीं मौजूद है जाहिर होने को। कोई अपना आप छुपाता है, पर जाने कौन छुपाता है। कोई देखा अनदेखा हर पल चुपचाप लिख जाता है, मगर कोई मुझ में शोर मचाता है, पर जाने कौन मचाता है। मुझे दुनिया अपनी छब दिखलाने रोज चली आती है, मगर कोई दोनों बीच आ जाता है, पर जाने कौन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं हूं सज्जाद खान और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से अपने तमाम सुनने वालों को, उन समातों को जो हमारे साथ इस बस्म सुखन में, जिसे हम और आप गुंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, अब तमाम समातों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और आप जानते हैं कि ये ट्रांसमिशन पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक में सुनी जाती है। सो जो भी रात की आखिरी पहरों में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिल की गहराइयों से बस्म सुखन में खुश आमदीद कहते हैं। 2:12 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि सुबह के 4 बजे तक के ये प्रोग्राम, ये बस्म सुखन हुआ करती है, जिसमें आप सुनते हैं और जी हाँ, हम भी आपको सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सुना करते हैं मेरी बातें। जरूरी नहीं है कि कोई बोले और दूसरा सुने। कभी कभार ऐसा भी होता है। ये जो जिस रिश्ते, ताल्लुक, वास्ते और राब्ते की बात हम करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें बामानी हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बताना नहीं पड़ता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, इंसान को पता चल जाता है। ये जो समातों का ताल्लुक होता है, ये एक पल में सोचे तो बहुत मजबूत होता है, और किसी और जाविये से सोचें और देखें तो ये बहुत ही कमजोर ताल्लुक है।
या आपके अपने दिल के एहसास पे है कि आप इसको कमजोर देखते हैं या इसको बहुत मजबूत जानते हैं। रही मेरी बात तो ये है कि इसको मजबूत जाना है तो तभी इतने अरसे से आपसे ये ताल्लुक बना हुआ है। महाराज जनाब पूरी टीम के साथ हाजिर हैं और तारीख बताते चलें। आज दूसरे महीने की 26 तारीख है सन 2023 और प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं मोहतरमा सदफरानी साहब जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं। और आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी राजा तौकीर साहब की। जी हफ्ते की रात को राजा तौकीर साहब होते हैं और ये वो सारी बातें जो हमें आपको बताना मकसूद होता है। आप सुनाइए मिजाज कैसे हैं। अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। आज यूं ही आते आते सलीम कौसर साहब की किताब का सहारा लिया और इसको साथ ले आया। सो आज इसमें से उनका कलाम शामिल करेंगे। क्या है कि ना कोई नामो नसब है ना गोशवारा मेरा, बस ये वक्त वक्त की बात है। जब वक्त गुजर जाना है और सारी चीजों ने तब्दील हो जाना है, बदल जाना है। जैसे मौसम बदलते हैं सारी चीजें बदल जाती हैं। बदलना है, बदलना था, ये जो बदलावा है इसको आप रोक नहीं सकते, वक्त को कैद कर नहीं सकते। वो जो अभी काली की बात है कि वो मुट्ठी में बंद सरकती रेत की बात हुई थी। तो आप चाहे रेत को मुट्ठी में दबा लें पूरी मजबूती के साथ, लेकिन फिर भी वो सरकती रहती है। तो ऐसे ही वक्त है, इसको कैद नहीं कर सकते, बदलावे को रोका नहीं जा सकता। ये फितरत की बात है, फितरत है। ये चीजों में तब्दीली आ ही जाती है। हाँ वो अलग बात है कि कभी आप वो तब्दीली मुयसर आती है, कभी आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, आपका दिल आपका जहन आप तैयार नहीं होते उस तब्दीली के लिए, तो फिर आपको शिकायत होती है। अगर तब्दीली आपके लिए फायदेमंद हो, आपकी शख्सियत में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में तरक्की और वो सारी आसाइशें, वो सारी बातें जो आपने सोच रखी हैं, वो तब्दीली उनकी वजह बने, तो आपको ये तब्दीली मुयसर आ जाती है और आप खुश हो जाते हैं। आपको फिर कोई शिकायत नहीं रहती, वरना आपको शिकायत होती है। तो तब्दील तो सारी चीजों ने हो जाना होता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ जिन राब्तों और जिस ताल्लुक की हम बात करते हैं वो वक्त के गुजरने के साथ साथ उनमें शिद्दत आ जाती है, वो खत्म नहीं होता है। ये कभी कभार होता है, कभी कभार भी क्या है कि जिंदगी में एक आध बार होता है। न कोई नामो नसब है ना गोशवारा मेरा, बस अपनी आबो हवा ही पे है गुजारा मेरा। मेरी जमी पे तेरे आफताब रोशन है, तेरे फलक पे चमकता है एक सितारा मेरा। जो चाहता है वो तस्खीर कर ले दुनिया को, किसी भी शय पे नहीं है यहाँ इजारा मेरा। और है कि मैं हमकिनार हुआ एक लहर से और फिर किनारे ही में गुम हुआ किनारा मेरा। बस एक लम्हा बेनाम की गिरफ्त में है,
बस एक लम्हा बेनाम की गिरफ्त में है, न जाने कैसा ताल्लुक है ये तुम्हारा मेरा। तो फिर जो नफा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल, तो फिर जो नफा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल। अगर यहां का खसारा है सब खसारा मेरा। अच्छा, बात आ गई नफा नुकसान की, खसारे की और फायदे की। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जिंदगी के हर मामले में नफा ही नफा हो, और ये भी मुमकिन नहीं है कि सारी की सारी जिंदगी आपको खसारे उठाने पड़े, नुकसान नुकसान हो। होता एक आध नुकसान ही है, लेकिन वो 1000 फायदों पे भारी पड़ जाता है। इसलिए इंसान को लगता है कि उसकी सारी जिंदगी नुकसान की भेंट चढ़ गई। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। बस ये रिश्ते हैं, नाते हैं, कोई एक आधा नाता, कोई एक ऐसा रिश्ता सारी जिंदगी में भारी होता है। इसलिए हमें सारी जिंदगी वो नुकसान हम भुला नहीं सकते। जो ध्यान तक नहीं देता है मेरी बातों पर, जो ध्यान तक नहीं देता है मेरी बातों पर, समझ रहा है वही शख्स तो इशारा मेरा। कहीं खुशी की नुमाइश में रख दिया जाकर, कल उसने बस्ता गम ताक से उतारा मेरा। और वही है तिल, वही है तिल, वही रुखसार है, वही तू है, मगर नहीं है समरकंद और बुखारा मेरा। मैं बादो बारा से आतिश कशीद करता हूं कि आबो खाक की तमसील है इदारा मेरा। अब आ गया हूं तो सोचा सदा लगाता चलूं, किसे खबर यहां आना ना हो दोबारा मेरा। दरूने खाना कोई भी नहीं किसी का सलीम, दरूने खाना कोई भी नहीं किसी का सलीम, पर देखने में तो लगता है शहर सारा मेरा।
जितना भी मैंने उसको बुलाया, जितना भी मैंने उसको बुलाया, वो मुझे याद आया, क्यों मुझे याद आया। भूल जाए दिल उस बेवफा को, भूल जाए दिल उस बेवफा को, वो कातिल था, दुश्मने जान था, वो तो एक बेआँच धुआं था, उसके दिल में प्यार कहाँ था। तूने एक बेदर्द की खातिर, तूने एक बेदर्द की खातिर अपना करार गवाया, क्यों तुझे याद आया, क्यों तुझे याद आया। जितना भी मैंने उसको बुलाया, जितना भी मैंने उसको बुलाया, क्यों तुझे याद आया, क्यों तुझे याद आया। मुझको भी महाजों पे मदद देता रहा है, मुझको भी महाजों पे मदद देता रहा है, दुश्मन को भी सामाने रसद देता रहा है। यूं उसने मेरे हौसले महमेज किए हैं, दीवार बढ़ाकर मुझे कद देता रहा है। जिस शख्स की आंखें ही नहीं थीं वही हमको, जिस शख्स की आंखें ही नहीं थीं वही हमको एक उम्र बसारत की सनद देता रहा है। मुझको भी महाजों पे मदद देता रहा है, दुश्मन को भी सामाने रसद देता रहा है। यहाँ तारिक नईम साहब और चंद अशार उनके और शामिल करते हैं कि वो शख्स एक शहर बसा कर चला गया,
वो शख्स एक शहर बसा कर चला गया, हमको उसी के ख्वाब दिखा कर चला गया। इस दास्तान सराय से जिसका गुजर हुआ, यादों की एक शमा बुझा कर चला गया। मैंने भी ख्वाहिशों के परिंदे उड़ा दिए, वो भी शजर हवा का गिरा कर चला गया। दरिया ने ही बनाए थे मेरे सभी नकूश, दरिया ही मेरे नक्श मिटा कर चला गया। आया था मेरी समत भी लम्हा जमाल का, अपनी ही दास्तान सुना कर चला गया। तारिक नईम आंख झपकने की देर थी, तारिक नईम आंख झपकने की देर थी, उसका ख्याल शिस्त में आकर चला गया।
हम रात सरे शहरे नगारा निकल आए, एक शोर हुआ जाके गरेबा निकल आए। और शेर सुनेगा कि दिल आज बहुत जोर से जंजीर तलब है, दिल आज बहुत जोर से जंजीर तलब है, ऐ काश कोई सूरत जिंदा निकल आए। वो रात तुम्हें याद तो होगी दमे रुखसत, वो रात तुम्हें याद तो होगी दमे रुखसत, जुगनू कई मानदे चरागा निकल आए। वहशत ने अजब हब्स किया शहरे हवा में, घर छोड़ के हम सुए बयाबां निकल आए। दिल डूबने वाला था मेरा जुल्मते गम में, दिल डूबने वाला था मेरा जुल्मते गम में, महताब कई बरसरे मुश्का निकल आए। इजहार की मोहलत जो मिली गम तलबों को, हर बात पे 100 रंज के इम्कान निकल आए। इस शहरे सितमगार से हो लेते हैं ऐ दिल, इस शहरे सितमगार से हो लेते हैं ऐ दिल, मुमकिन है कोई दर्द का दरमा निकल आए। मैं यूं ही तेरा आखिरी खत ढूंढ रहा था, मैं यूं ही तेरा आखिरी खत ढूंढ रहा था, नामे कई गुमनाम परेशान निकल आए। जी हाँ, ये तो कलाम था तारिक नईम साहब का। मुमताज मुफ्ती जनाब की किताब समय का बंधन मेरे पास है और इसमें हमेशा ही मैं एक दो चीज़ें शामिल कर देता हूँ, सारी बात का हवाला देता हूँ और फिर कोई ना कोई बात बनाकर सारी बात के हवाले से इनकी तहरीर शामिल कर देता हूँ। और आपसे हमेशा कहता हूँ कि कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बुक रीडिंग और किताब भी नहीं, हमने अपनी एक्सरसाइज और अपनी रूटीन में उसको कोई जगह नहीं दी। मैं कोई रिपोर्ट या कोई कॉलम पढ़ रहा था जिसमें मुझे पढ़ के बड़ी नदामत हुई कि सर्वे बताता है कि पाकिस्तान में लोग जो है वो बुक रीडिंग को दिन में कुछ 6 मिनट भी नहीं देते। तो ये बड़ी फिक्र की बात है कि अगर हम, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नॉवल ही पढ़ें, बुक रीडिंग तो बुक रीडिंग है, कोई सी भी अपने मयार के मुताबिक जो भी आपको पसंद है। बात तो आदत की हो रही है कि बुक रीडिंग की आदत ही ख़त्म हो गई है। अब अगर किसी को अखबार पढ़ता देख लें तो बड़ा अजीब सा एहसास होता है, बिल्कुल ऐसे मालूम होता है कि ये कोई पुराने ज़माने के लोग हैं जो अभी तक अखबार भी नहीं करते हैं, अखबार पढ़ते हैं या किताबें अगर किसी के घर में देख लें तो बड़ा मुख्तलिफ सा एहसास होता है। ऐसा नहीं है, हर घर में किताबें होनी चाहिए। पहले होती थी, लोग एक दूसरे को तोहफतन किताबें दिया करते थे, लेकिन अब वो बातें नहीं है। न जाने, ये कोई बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं है। ये सारे का सारा मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि 15-20 साल हुए होंगे। ये ऐसी हमारे मुल्क से, हमारी ज़िंदगियों से ऐसी चंद चीज़ें ख़त्म हो गई, जी हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई, कि आज से अगर हम कोशिश करें तो फिर सालों लग जाएंगे इस आदत को अपनी दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हुए। बहरहाल इस बात पे कभी आप सोचिएगा। बात मुमताज़ मुफ्ती की किताब की हो रही थी, तो पहले ही अक्स मुफ्ती में मुश्किल बात के हवाले से उन्होंने एक तहरीर लिखी, वो मैं उसको थोड़ा सा हिस्सा आपको सुना देता हूँ। उन्वान है मुश्किल बात। जी हाँ, सारी बात भी इन्हीं की तहरीर है, मुश्किल बात भी इन्हीं की तहरीर है। समय का बंधन एक किताब है जिसमें कुछ करीबन 168 170 छोटी छोटी तहरीरें हैं जिनका मुख्तलिफ
उन्वान दे के एक किताब कंपाइल की है। और जैसे इनकी किताब बड़े नॉवल जो हैं वो अलीपुर का एली था, अलख नगरी था, वो तो बहुत बड़े बड़े नॉवल्स हैं। अगर वो वक्त ना भी मिले आपको तो कभी आप ये मुख्तलिफ तहरीरों वाली किताब ले लें, तो आपको लुत्फ आएगा। मुश्किल बात में वो लिखते हैं कि असल में मैं पहली बार लिखना चाह रहा था, मगर ये मेरे लिए इतना मुश्किल काम है कि मैं इसे आज से मुश्किल बात ही का उन्वान देता हूँ। मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किसी किताब में लिखा है कि चौधरी बरकत अली और उनके मुरब्बी और मोहसिन थे जिन्होंने अपनी जहानत से बूझ लिया था कि मुमताज़ हुसैन ही मुमताज़ मुफ्ती है। आगे लिखा कि यही सलाहियत शायद मुमताज़ मुफ्ती में भी दर आई है कि शायद उन्होंने भी बहुत पहले बूझ लिया कि असल में उनका कारी कौन होगा। शायद यही वजह है कि आज उन्हें पढ़ने वाला हर शख्स यही समझता है कि मुमताज़ मुफ्ती ने मेरे लिए ही कहानी लिखी है, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने बड़ी आम फहम और आसान जुबान में वो कुछ लिख दिया है जो हकीकत में होता है। उन्होंने रोज़मर्रा वाक़यात को इल्मी और अदबी रंग देने और मुश्किल अल्फाज का जमा पहनाने के बजाय जो जैसा है वैसे ही बयान कर दिया है। यही उनकी इनफरादियत है कि बात समझ आती है। मैं समझता हूँ कि आज अगर वो लाखों लोगों के दिलों में अपनी तहरीरों की वजह से जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह यही आम फहम अबलाग है। यही बात मैंने भी उनसे सीखी है कि मुअस्सर और जमा अबलाग ही सबसे अहम है। बात समझ आनी चाहिए। आलम अपनी बात किसी जाहिल को ना समझा सके तो कसूर जाहिल का नहीं है। और समय का बंधन जो बुक टाइटल है उसी के हवाले से वो जो तहरीर है जिसका कुछ हिस्सा जो मैं आपको सुना सकता हूँ, जो ऑन एयर में आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो आपकी समातों की नज़र कर सकता हूँ, वो सुनाई देता हूँ। समय का बंधन उन्वान है और शुरू की 2 लाइनें शामिल करते हैं कि आप ही कहा करती थी कि सुनहरे समय समय की बात होती है। हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है, अपने समय पहचान। सुनहरे अपने समय से बाहर ना निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। और आगे जो मैं आपको सुना सकता हूँ वो ये है कि बोली, सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना। ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होते। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो छिलका ना हो, जो बीती हो जग बीती नहीं, आप बीती हो हड बीती, बाकी सब झूठ दिखलावा बहलावा। और आगे लिखते हैं कि आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बिसरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गई, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुनकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है, चलती हैं चले जाती हैं, जैसे धार चलती हो। एक खत्म होती है, दूजी शुरू हो जाती है।
ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती
मैं तेरी आस बता सकता हूं, मैं तेरा हाथ बटा सकता हूं। यही नहीं, तेरे सूने मन में प्यार की जोत जगा सकता हूं। तू नहीं जानता, फितरत ने मुझे अपने रंग में रंग दिया है। मैं नए ख्वाब दिखा सकता हूं, मैं नया शहर बसा सकता हूं। अभी तो खुद मुझ पर भी मेरे जनों की हैरत खुली नहीं है। अभी तो खुद मुझ पर मेरे जुनूं की हैरत खुली नहीं है। फिर भी मैं तेरे सहराओं में तन्हा खाक उड़ा सकता हूं। मिले नहीं, पर इतनी बार तेरी आवाज और याद आई है। मिले नहीं, पर इतनी बार तेरी आवाज और याद आई है। मैं तेरे ध्यान के रंगों से तेरी तस्वीर बना सकता हूं। जी हाँ जनाब, सलीम कौसर साहब की किताब दुनिया मेरी आरज़ू से कम है और उसमें एक आज़ाद नसरी नज़्म है जिसका उन्वान उन्होंने रखा विसाल। उसको आज शामिल करते हैं। ये नज़्म हुई थी अगस्त 1995 में, 1995 अगस्त में थी ये नज़्म हुई। और ये कलाम जो है वो उन्होंने अपनी इस किताब में जो सेकंड लास्ट एडिशन है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। विसाल में वो लिखते हैं कि तेरी आवाज की बारिश में अगर मैं ही नहीं भीग सका, तेरी आवाज की बारिश में अगर मैं ही नहीं भीग सका, तेरी बाहों के उजाले भरे इन दायरों में मैं ही अगर रक्स नहीं कर पाया, तेरी पेशानी, तेरे रब, तेरे रुखसार अगर मैं ही नहीं चूम सका, तेरा आईना भी जज्बों को अगर अक्स नहीं कर पाया, काम दिल जोड़ने का तू भी जो ए शख्स नहीं कर पाया, फिर तो सब रायगां है, फिर तो सब रायगां है। ये तेरा हुस्न, तेरे हुस्न की दहलीज पे रखी हुई दिन रात की रौ, और इस रौ की गिरफ्तारी पे मामूर तेरे हुस्न की लौ, और इस लौ से उलझती हुई बेमहर हवा, वक्त की बेमहर हवा। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता इक़दार की पामाली को, कैसे जादू भरे आंगन थे जो सुनसान हुए, कैसे पुरनूर दरीचे थे जो बेजान हुए, कैसे सायों से लदे पेड़ थे जो काट दिए, कैसे आबाद मोहल्ले थे जो वीरान हुए। तू नहीं जानता अंदर की ज़बू हाली को, हंसने वाली थी कोई आंख के नमनाक हुई, रौनक शहर नगारा खसो खाशाक हुई। अहले दिल जिस पर निकल आते थे मिलने के लिए, किस कदर सहल थी वो राह जो पेचाक हुई। क्या खला थे, क्या खला थे कि जो तस्खीर नहीं हो पाए, क्या फ़ज़ाएं हैं जहां इश्क कमंदे डाले, मुंतज़िर है कि कोई आए मगर कौन आए। ये जो एक दर्द महकता है मेरे सीने में, ये जो एक दुख सच छलकता है तेरी आंखों से, ये जो एक नींद उलझती है मेरी रातों से, ये जो एक धूल सी उड़ती है तेरे रास्ते में, सब मोहब्बत के ना होने ही से है। यहाँ हंसना भी तो रोने ही से है, जो भी हासिल है वो खोने ही से है। कुछ तो हम रायगा होने से बचा सकते हैं। इससे पहले कि कोई घाव लगे, इससे पहले कि कोई जख्म खिले, इससे पहले कि कोई टूट गिरे, अपने दुश्मन को भी सीने से लगा सकते हैं। कुछ तो हम रायगा होने से बचा सकते हैं। अपनी आवाज की बारिश में मुझे भीगने दे, अपनी बाहों के उजालों भरे इन दायरों में रक्स मुझे करने दे, इन खलाओं में कहीं पांव मुझे धरने दे। मुझ में एक चांद है, तू अपने सितारे ले आ। मुझ में एक चांद है, तू अपने सितारे ले आ, मेरे साहिल के करीब अपने किनारे ले आ।
सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में जाता तेरियां दियां ने मैं जाता तेरियां दियां ने मैं जाता सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता दिल को पकड़ के रह जाती पूछना कैसे शर्माती सारी बातें सुन जाती हूँ आधी बातें कह जाती खुशबू नहीं मिलती कलियों में कोई रंग नहीं रंग गलियों गाँव की सूनी गलियों में मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता तेरियां
सारी तरतीब जमानी मेरी देखी हुई है, उसकी तस्वीर पुरानी मेरी देखी हुई है। कैसे हैं जी? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात कर रहे हैं? मैं शहजाद रैन चिचवतनी से बात कर रहा हूँ सर। जनाब शहजाद साहब, क्या लेके आए प्रोग्राम? सर प्रोग्राम में तो कुछ नहीं नया, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, काफी दिनों से सुन रहा हूँ मैं। अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, जागने का ना सिला मिल जाता है आपका प्रोग्राम सुनने से। चलिए, अल्लाह आपको अच्छा रखे शहजाद साहब। जब भी आए जी हाँ जी, मैं इंशाल्लाह आइंदा जब आऊंगा ना आपके प्रोग्राम में तो मैं भी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें। तो एक गजल सुननी थी, अगर आप सुनवा दें तो। जी बताइए। अपने गुलाम अली की। कौन सी है? इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। सही, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज की क्यू लिस्ट में शामिल। मेहरबानी होगी सर आपके प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। कल मोहम्मद हुसैन आजाद इकबाल से। जनाब मोहम्मद हुसैन साहब बताइए क्या लेके आए? सर लेकर मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका? अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, अच्छी गजलें अच्छी पेश कर रहे हैं। आज एक अगर कराची से। जी आमिर खान, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर बहुत बहुत करम। आप सुनाइए कैसे चल रहा है? अल्लाह का बड़ा है, उस जात का बड़ा करम जनाब। अल्लाह ये करम आपके ऊपर। आमीन 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 आमीन। एक गजल है आज आपके लिए। इरशाद। सोचा तो वो था कि कल जो आप कह रहे थे तजदीद वफा सुनाते, फिर ये अच्छी लगी, ये सुना। जनाब जनाब। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, तेरे हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग, बस्तियां दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, बस्तियां दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आंखों से छुपते चले जाते हैं चराग, क्या खबर उनको कि दामन भी धड़क उठते हैं, क्या खबर उनको कि दामन भी धड़क उठते हैं, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चराग, गोचिया बख्त हैं हम लोग पे रोशन है ज़मीर, गोचिया बख्त हैं हम लोग पर रोशन है ज़मीर, खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चराग, ऐसे बेदर्द हुए हम ही के अब गुलशन पर, ऐसे बेदर्द हुए हम ही के अब गुलशन पर, बर्फ गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चराग, ऐसी तारीकियां आंखों में बसी हैं कि फराज, ऐसी तारीकियां आंखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात है
हम दिन को जलाते हैं चिराग। हम दिन को चलाते हैं चिराग। आहा, ये अच्छा। फराज साहब की थी। हम कल आप जो कह रहे थे ना वो तजदीद वफा के हवाले से, तो वो भी बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन ये हमको नहीं हमने पढ़ी, तो हमने कहा ये शामिल कर देते हैं। आपको और कल आपने जो सयाद भाई वो जो नज़में जिस आपने कैफ में और कैफियत में पढ़ी हैं, यकीन मानिए हमारी दो चूंकि कजन्स हैं न्यूयॉर्क में, उनका हमने उनको कहा हुआ है आपके ये रात की जो महफिल होती है शायरी की, आपकी और वसीम भाई जो करते थे उनकी सुना दी। उनका एक्सेंट बहुत खराब है, इस वजह से हमने कहा हुआ है। तो कल उन्होंने फोन किया, हमें तो अच्छी लगी थी, तो अच्छा, कहने लगी कि आज तो उन्होंने बड़े रूप में चले नज़में पढ़ी। हमने कहा रूप नहीं कहते, कैफियत कहते हैं। चले चले। तो बहरहाल उसी तरह से पढ़ा कीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मैं तारीख करके पढ़ा। बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगा कल आपका पूरा शो हमने सुना था, बहुत आला शो था। चले, आपका शुक्रिया, आपको पसंद आ जाता है। और नहीं, वाकई कल तो आपने कमाल, नज़मों के हवाले से तो बहुत ही आला आपकी जो अदायगी थी ना उस नज़मों के हवाले से, वो बहुत खूबसूरत थी। आपको बहुत डिफरेंट आप लगे और बहुत खूबसूरत। बहुत सारी दुआएं आप। सारी तरतीब ज़मानी मेरी देखी हुई है, उसकी तस्वीर पुरानी मेरी देखी हुई है। जर्रे जर्रे को बताता फिरूंगा, जर्रे जर्रे को बताता फिरूं क्या बहर था मैं, रेगे सहरा ने रवानी मेरी देखी हुई है। ये जो हस्ती है कभी ख्वाब हुआ करती थी, ये जो हस्ती है कभी ख्वाब हुआ करती थी, ख्वाब की नकले मकानी मेरी देखी हुई है। यूं ही तो गंजे कनात में नहीं आया हूं, खुसरवी शाहजहानी मेरी देखी हुई है। दिल के बाजार में क्या सूद व ज़या होता था, दिल के बाजार में क्या सूद व ज़या होता था, उसके ज़ानी गिरानी मेरी देखी हुई है। एक जमाने में तो मैं लफ्ज हुआ करता था, एक जमाने में तो मैं लफ्ज हुआ करता था, तंगिए जुए मानी मेरी देखी हुई है। तुम जो सुनते हो चिरागों की जुबानी तो सुनो, शब की हर एक कहानी मेरी देखी हुई है। पहले शिकवा था यहाँ रौनक के बाजार नहीं, पहले शिकवा था यहाँ रौनक के बाजार नहीं, अब जो बाजार खुले हैं तो खरीदार नहीं। सबके हाथों में यहाँ जहर प्याला है मगर, सबके हाथों में यहाँ जहर प्याला है मगर कोई सच बोलने के वास्ते तैयार नहीं। जी हाँ, और नज्म जिसका उन्वान है, टाइटल है फरार। कभी आपने अल्फाज पर गौर किया है? बहुत सारे अल्फाज बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपने दिल की बात बताते या समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अल्फाज नहीं मिलते। बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें उनसे शिकायत होती है, क्योंकि शायद वो अपने अंदर
वो तृष्णगी और वो सारा जज्बा समो नहीं पाते, हमें लगता है ऐसा। अजमेर साहब ने अल्फाज के बारे में कहा था कि हर्फ अपने मानी की तरह होता है, हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। ये जो लफ्ज़ फरार है ना, ये जो उन्वान दिया सलीम कौसर साहब ने अपनी नज़्म का, बहुत बार ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि इंसान फरार चाहता है। वो जो मैं आपको शऊर और लाशऊर की बात बताता हूँ ना, कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम जानबूझकर कैद नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो जैसे आम जिंदगी में हम सही तरह से चीज़ों को संभालते नहीं हैं, लेकिन इत्तफाकन किसी चीज़ को, किसी किताब को, किसी जो चीज़ आपको पसंद है उसको कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना मिल जाता है घर में कि वो खुद ब खुद संभली रहती है। आपने उसको बिल्कुल नहीं संभालने की कोशिश की होती, लेकिन वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रखी आपको मिलती है जैसे आपने सालों पहले, महीनों पहले रखा था। तो कभी कभार आप कोशिश भी नहीं करते, वो खुद चीज़ संभली रहती है। बस ये कभी कभार इत्तफाकन हो जाता है। ऐसे ही कुछ लम्हात होते हैं। ये जो शऊर और लाशऊर की बात है ना, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात है, ये ऐसे ही नहीं है। कभी आप सोचिएगा तो आपको पता पड़ेगा कि हम जानबूझ के चीज़ों को कैद नहीं करते। हम जब लम्हे गुजारते हैं, जब वक्त गुजारते हैं, तो इन्हीं में से कुछ ऐसा वक्त, कुछ इसी वक्त में से ऐसे लम्हे खुद ब खुद कैद हो जाते हैं, आपके दिल में जगह कर लेते हैं कि आप बाकी बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, लेकिन वो लम्हात, वो बातें आपको याद रह जाती हैं। हमने इस उम्र तक करोड़ों बातें सुनी होंगी, करोड़ों अल्फाज सुने होंगे, हजारों लाखों लोगों से मुलाकात हुई होगी, हजारों लाखों लोगों पे नजर पड़ी होगी, लेकिन वो सब के सब याद नहीं है। वो सारी की सारी बातें लोगों की कही हुई याद नहीं है। बस कुछ चंद जुमले याद हैं, चंद अल्फाज याद हैं, कोई एक आधा चेहरा याद रह जाता है। तो वक्त गुजर जाता है, बात फरार की हो रही थी, तो इंसान इन्हीं ये जो चीज़ें खुद ब खुद जहन में कैद हो जाती हैं, लाशऊर में बस जाती हैं, इनसे फरार भी चाहता है। वो बहुत सारी चीज़ें याददाश्त से मिटा देना चाहता है, लेकिन मुमकिन नहीं होता। ये जो मुमकिन और नामुमकिन है, ये भी जब एक बहस है कि जिसको इंसान भूलना चाहता है वो तो याद नहीं रहता, वो याद रह जाता है। बस ऐसे ही है। नज़्म सुनिए जिसका उन्वान है फरार। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि टूटे फूटे वादों से खुश फहमियों का कशकोल सजाए, टूटे फूटे वादों से खुश फहमियों का कशकोल सजाए, मुझ में रहने की खातिर तुम आए। इससे पहले मैं दरवाजा खोलूं, कुछ बोलूं, अफवाहों की गर्द में लिपटे जहर आलूद मोहब्बत नामे लिए हुए तुम, उधड़े हुए रिश्तों के जामे सिए हुए तुम, मुझ में आन समाए। मैं रहने के लिए बना हूं, जो आए मुझ में रह जाए, मुझे सजाए, जितना प्यार करे उतना सुख पाए। तुमसे पहले भी कुछ लोग यूं ही आए थे, अपने अंदर मुझ में तब्दीली के ख्वाब सजा लाए थे। और फिर एक दिन जिसने जो भी अहद किया वो तोड़ दिया, जिसने जो भी बात कही वो रद्द कर दी, लेकिन तुमने तो हद कर दी। मेरे दिन रात वीरान हुए हैं, मेरी सुबह के चेहरे पर कितनी रातों के जख्म लगे हैं। मेरी शाम उदास खड़ी है, मेरे उफक पर सूरज लहू लुहान पड़ा है। दीवारों से खून रिश्ता है, दरवाजों से मेरा एक एक राज आया है। मेरे सहन में दुश्मन की साजिश रक्सा है। सुना है अब इस हाल में मुझको
छोड़ के तुम जाने वाले हो, मेरे बाहर बैठ के मेरी याद का गम खाने वाले हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या हो, तुम भी तो दुनिया वाले हो। जब तक इश्क से इश्क नहीं मिलता, तन्हा दुख सहना है। घर की फिक्र तो उसको होगी जिसको घर में रहना है। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो। मैं तो बन जा रहा हूँ, क्या जाने इधर जाऊंगा। मैं तो बन जा रहा हूँ, क्या जाने इधर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। हर तरफ धुंध है, जुगनू है, न चिराग कोई। हर तरफ धुंध है, जुगनू है, न चिराग कोई। कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा।
कश्ती का तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर। मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा। मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा। आग, हवा, मिट्टी और पानी छूकर देखना चाहते हो तुम। आग, हवा, मिट्टी और पानी छूकर देखना चाहते हो तुम। और कहां तक जज्बों का पस मंजर देखना चाहते हो तुम। नंगे फर्श पर बेचेहरा यादों के जख्म उभर आते हैं, जिस पर नींद नहीं आती। वो बिस्तर देखना चाहते हो तुम। फरदा की बेरहम हवा ने कैसा लीरों लीर किया है, जो वादों से बुनी हुई थी चादर देखना चाहते हो तुम। जिस खिड़की के शीशों और पर्दों में कोई फर्क नहीं है, उस खिड़की से मेरे साथ समंदर देखना चाहते हो तुम। तुम ये देखना चाहते हो मैं जुल्म कहां तक सह सकता हूं। सूरत हाल को अंदाजे से बाहर देखना चाहते हो तुम। एक लम्हे की गफलत भी सदियों तक झेलनी पड़ जाती है। एक लम्हे की गफलत भी सदियों तक झेलने पड़ जाती है। अपने घर में क्यों दुश्मन का लश्कर देखना चाहते हो तुम। हरे भरे एक पेड़ से लकड़ी, कोयला और अब राख हुआ हूं।
मुझ में कब तक जलते शहर का मंजर देखना चाहते हो तुम? मैं गलियों में सूरज चांद सितारे बांटने वाला शायर। क्या मेरे पाँव में सहरा, हाथ में पत्थर देखना चाहते हो तुम? कौन इस राह से गुजरता है, दिल यूं ही इंतजार करता है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर। एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर। एक ये वक्त के मैं तन्हा और एक ये वक्त के मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे। तू खामोश खड़ा था लेकिन तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल।
मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मैं वही तेरा हमराही हूँ, मैं वही तेरा हमराही हूँ। साथ मेरे चलना हो तो चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। रात बाकी रहे कि ढल जाए, रात बाकी रहे कि ढल जाए, जिंदगी तू न रुख बदल जाए। सोच की धूप में बदन उसका बर्फ जैसे पिघल पिघल जाए। किस कदर गरम है वजूद का लम्स, बर्क छू ले तो वो भी जल जाए। इस कदर महवे रंजे हस्ती हूँ, मौत आए तो वो भी टल जाए। पहली पहली मोहब्बतों का खुमार, बातों बातों में रात ढल जाए। अब के दिल में वो दर्द उतरा है, गैर मुमकिन है कि आज कल जाए। जिंदगी खुश है तेरे वादों पर, जैसे बच्चे का दिल बहल जाए। हिज्र की रात ढल गई मौसम, अब तो दिल से कहो संभल जाए। जी हाँ जनाब, और 3:38 हो जाते हैं। बस मैं सुखा शौक और मैं हूँ आपका मेहमान सज्जाद खान। अदीम हाशमी को शामिल करते हैं बस में सुखान में, और फिर आपको मुन्नी बेगम की आवाज़, जनाब मुन्नी बेगम साहिबा की आवाज़ को सुनाई देते हैं। अदीम हाशमी ने लिखा कि जब जब्त करूं दिल से निकलती है फुगा, और जब जब्त करूं दिल से निकलती है फुगा, और मैं आग बुझाता हूं तो उठता है धुआं। और तुम दिल के नगर में उसे ढूंढोगे कहाँ, और वो शख्स तो हर रोज बदलता है मकान। और बादल है वो पल पल में बदलता है हवा से, क्या उसका भरोसा है यहाँ और वहां। और उस जिस्म से मिटते ही नहीं वस्ल के आसार, मैं हाथ लगाता हूं तो पड़ते हैं निशा। और जब दोगे दिलो जां तो खबर तक, जब दोगे दिलो जां तो खबर तब तुम्हें होगी। लेना दिलो जां और है, देना दिलो जां और, शायद के फलक शिद्दत हिद्दत से चटक जाए। एक आह जरा जोर से ए गम जदना, और तुम मांग में अफशा तो जरा वस्ल की भर लो। मुमकिन है कि बन जाए कोई कहकशां, और कुछ फूल खिलाए तो हैं गालिब की ज़मीं में। 2-4 घड़ी आए न एकाश खज़ां, और नजराना सुखन का ये अदीम उसके लिए है, वो जिसका ज़माने में है अंदाज़ बयां। और रुक जाओ अदीम अपना सुखन संग बना लो, रुक जाओ अदीम अपना सुखन संग बना लो। भागोगे तो बढ़ जाएगी आवाज़े सिगा, और बादल है वो पल पल में बदलता है हवा से, क्या उसका भरोसा है यहाँ और वहां। और एक
बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। अफसाने चमन का उन्वान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो, कलियों का दिल मसल दो, आकाश की जवानी बादल में मुंह छुपाए, महताब डूब जाए, तारों को नींद आए, ज़ोहरा जबी परी रूह, तमसील माहो अंजुम, आँखी शराब आगी, जज्बात में तला तुम, खिलते हुए लबों पर हंसता हुआ तराना, ऐ दिल नवाज पैकर खातिर में है जमाना, लबहाए अहमरी पर निखरी हुई है लाली, ये हल्की हल्की सुर्खी तस्वीर है शफक की, आवारा शौक जुल्फी रुखसार चूमती है, रुखसार चूमती है, बेखुद है घूमती है, फौजीस का सहारा तुम मौज में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, झुलमी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक
शांत जा रहा था, जैसे कि अपने धुन में पर्वत पे चढ़ रहा था। जुल्फे के मुंतशर थी, चेहरे से मुज़म्मिल था, नजरें के राह पे थी, कितना शिकस्त दिल था। माजी की धुल्लकों में एक अक्स पा रहा था, गुजरा हुआ जमाना फिर याद आ रहा था। अरमा तड़प रहे थे, हसरत मचल रही थी, बेताब जिंदगानी करवट बदल रही थी। गिन गिन तारे हाय बेचारे, गिन गिन तारे हाय बेचारे, चैन न आए जी घबराए, देख तो क्या है कौन बता है, बीते तर में नीची नजर में, शीशे दिल में, आँख के दिल में, दिल को जलाना खेल है जाना, दिल को जला कर आग लगा कर खुद भी जलोगे, हाथ मलोगे। तुम शम्मे फरोज़ा हो, खुद भी जलो जला दो, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। तुम जाने मुद्दा हो, एक हुस्न दिल रुबा हो, इतना तो मैं कहूँगा, मेरी इस गजल का रंगीन काफिया हो। एक बात तुमसे पूछूं, बोलो जवाब दोगे, ये हुस्न ये जवानी सरकार क्या करोगे। होठों की मुस्कुराहट बेचो खरीद लूंगा, मंजूर हो तो बोलो, अनमोल दाम दूंगा, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार। शामिल मेरी सदा में किसी की सदा है, और मेरे सिवा भी मुझ में कोई बोलता है, और निकलेंगे मेरे हाथ कहाँ फिर जमीन से। कुछ देर तेरे सामने दस्ते दुआ है, और चलना है मेरे साथ तो फिर फासला न रख। दोनों के दरमियान कोई चल रहा है, और मैं जल चुका तमाम, मेरी राख से न खेल। क्या चाहता है और यहाँ क्या बचा है, और ये सर न झुक सकेगा जमाने के सामने। फैसल मैं कोई और हूँ, मेरा खुदा है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का, चंद अशार और उसके बाद आपसे इजाजत चाहते हैं कि अजमी साहब ने लिखा कि उसको जाने दे अगर जाता है, उसको जाने दे अगर जाता है, जहर कम हो तो उतर जाता है। सो आप जाने वाले को रोकने की कोशिश ना करें। अगर उसने रुकना होता तो आपकी कोशिश के बगैर, और अगर आपकी कोशिश से कोई रुक जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई दिल से रुके तो रुके, उसको रोकना नहीं चाहिए।
उसको जाने दे अगर जाता है, जहर कम हो तो उतर जाता है। पेड़ दीमक की पजीराई में देखते देखते मर जाता है। एक लम्हे का सफर है दुनिया और फिर वक्त ठहर जाता है। चंद खुशियों को बहम करने में आदमी कितना बिखर जाता है। रात का पिछला पहर है फैसल, कोई इस वक्त भी घर जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, अपनी आसानियां आपके नसीब में मुयस्सर हों। इंशाल्लाह कल किसी बज़्म में मुलाकात होगी, शर्त अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार और सांसों की रवानी। अल्लाह हाफ़िज़। इसलिए कि तुम मत बाहें जिंद मुक्त जावे, दुख लपाटे न आवे। बाहें जिंद मुक्त जावे, ऊंचा